फिल्म की कहानी हमेशा की तरह तीन शादीशुदा दोस्तों अमर, मीत और प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है। ये तीनों 50 के आसपास हैं और उनकी बीवियां बिंदिया, आंचल और गीता अब इनकी जिंदगी में कोई खास मजा नहीं रहने देती। शादीशुदा जिंदगी बोरिंग हो चुकी है और तीनों दोस्त मस्ती करने का कोई मौका ढूंढ रहे हैं। इनकी सेक्स लाइफ तो ठंडी पड़ चुकी है, इसलिए ये तीनों बाहर किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर बच्चों की तरह ललचा रहे होते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों एक दिन अपने पुराने दोस्त कामराज से मिलते हैं, जो इन्हें अपनी खुशगवार शादी का राज बताता है। कामराज का राज है लव वीजा। कामराज बताता है कि उसकी बीवी ने उसे साल में 1 हफ्ते की आजादी दे रखी है ताकि वो लंदन या किसी भी दूसरी जगह जाकर अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सके। 1 हफ्ते बाद सब पहले जैसा हो जाता है और वो दोनों फिर से मोहब्बत से रहने लगते हैं। ये लव वीजा का आइडिया इन तीनों के लिए तो जन्नत की तरह लगता है। वो फौरन अपनी बीवियों को राजी करने की कोशिश करते हैं। बीवियां पहले तो गुस्सा करती हैं, लेकिन जब शोहर रोकर गिड़गिड़ाने लगते हैं तो आखिरकार वो एक खुफिया शर्त के साथ लव वीजा देने पर मान जाती हैं। तीनों दोस्त खुश होकर अपना सामान बांधते हैं और फौरन लंदन के लिए निकल जाते हैं। तीनों दोस्त लंदन पहुंचकर बहुत खुश होते हैं और बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि वो क्या क्या मस्ती करेंगे। अमर की नजर सबसे पहले एक लड़की रोजमेरी पर पड़ती है। अमर उसे फंसाने की कोशिश करता है। वो बहुत बड़े बड़े झूठ बोलता है कि वो कितना दौलतमंद है, लेकिन रोजमेरी उसकी बुरी किस्मत को देखकर फौरन इनकार कर देती है और अमर को बुरा भला कहकर निकाल देती है। मीत एक दूसरी हसीन लड़की मेनका के पीछे पड़ता है। मीत फैंटेसी पूरी करने की बजाय हर वक्त अपनी सेल्फी और सोशल मीडिया पर फिल्मी स्टाइल में कॉमेडी करने में ही लगा रहता है। मेनका उसकी बचकानी हरकतों से तंग आकर उसे अकेला छोड़ देती है। प्रेम की किस्मत सबसे खराब होती है। वो एक थोड़ी मोटी और बहुत ताकतवर औरत के चक्कर में फंस जाता है। पहले ही दिन प्रेम को उससे इतना डर लग जाता है कि वो मस्ती करने की बजाय उसके घर की सारी सफाई और नौकरों वाले काम करने लगता है। तीनों दोस्तों की मस्ती का हफ्ता इन्हीं नाकामियों और छोटी मोटी बेइज्जतियों में गुजर जाता है। वो एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं कि उनकी मस्ती बहुत जबरदस्त रही, लेकिन हकीकत में वो तीनों जीरो पर आउट हो चुके होते हैं। जब तीनों दोस्त बोर होकर मुंह लटकाकर वापस आते हैं तो उनकी बीवियां उन्हें जबरदस्त झटका देती हैं। वो लव वीजा का एक खुफिया राज बताती हैं। मर्दों का 1 हफ्ता पूरा हो गया, अब बीवियों का 1 हफ्ता शुरू होता है। अब बीवियां अपनी मर्जी की ख्वाहिश और फैंटेसी पूरी करने के लिए लंदन के लिए निकल जाती हैं। तीनों शोहर ये सुनकर पागल हो जाते हैं। उन्हें खौफ होता है कि उनकी बीवियां वाकई ही बाहर जाकर गलत काम न कर लें। वो फौरन जासूसों की तरह छुपते छिपाते एक बार फिर लंदन पहुंचते हैं ताकि अपनी बीवियों का पीछा कर सकें। वो अपनी बीवियों को अलग अलग जगहों पर अजनबी और मशकूक लोंडों के साथ सच में मिलते देखते हैं। आंचल एक बॉडीगार्ड के साथ डांस कर रही है, बिंदिया एक मॉडल के साथ रोमांस कर रही है और गीता एक घटिया किस्म के इंसान के साथ अकेली बैठी है। तीनों शोहर गुस्से और डर के मारे अंधे हो जाते हैं। उस जगह पर पहुंच जाते हैं और शोर मचाते हैं। वो अपनी बीवियों और उनके साथ बैठे मर्दों पर इल्जाम लगाते हैं। बीवियां हंस पड़ती हैं और राज खोलती हैं। ये सब कुछ एक ड्रामा था। वो इन मर्दों को जानती थी और ये सब बीवियों का एक मंसूबा था ताकि अपने शोहरों को एक सबक सिखा सकें। बीवियां बताती हैं कि वो अपनी मर्जी की मालिक हैं और उन्हें आजादी का इस्तेमाल करना खूब आता है। वो सिर्फ अपने शोहरों की तरह उल्टी सीधी हरकतें करके उन्हें जलन महसूस करवा कर और उनकी बेइज्जती करके लव वीजा के असली मतलब से वाकिफ करना चाहती थी। तीनों शोहर ये सुनकर पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाते हैं और उनकी सारी कॉमेडी खत्म हो जाती है। वो अपनी बीवियों के सामने झुक जाते हैं और अपनी गलतियां मानते हैं। फिल्म की एंडिंग पर बीवियां मोहब्बत और एतमाद पर एक मुख्तसर मगर ताकतवर पैगाम देती हैं। शोहर ये कबूल करते हैं कि औरत भी बराबरी की हकदार है। इस तरह मस्ती का 4 गुना मजा और कॉमेडी इन रिश्तों में एक सुधार और समाजी पैगाम के साथ खत्म होती है। जी तो ये थी मस्ती 4 फिल्म की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप ये मूवी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।